नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रोजाना की तरीके जैसा कि जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रैक्टिस सेट हम लोग चैनल पर चालू कर चुके हैं। रोजाना आपके लिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, जानते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आज इसी कड़ी में आपके लिए हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और भारत के प्रथम जो क्वेश्चन बनते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए। और एसएससी जो क्या कर रही है कि एसएससी इस बार क्वेश्चन डेटों से क्वेश्चन पूछे, जो डेट से रिलेटेड क्वेश्चन जितने बन सकते थे हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं। ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं आपके सामने, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करा रहे हैं। जो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आपको वन लाइनर फॉर्म में कराते चल रहे हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं कराते, इसलिए ज़्यादा बोर ना हो आप लोग। हंसते हुए वीडियो को करना है हम लोग को, और इसी वीडियो में याद कर लेना है आपको कि क्वेश्चन दोस्तों इसी वीडियो में आपको सारे याद हो जाने चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले आपको ये क्वेश्चन रिवाइज भी होने चाहिए दोस्तों। बस इससे क्या उद्देश्य होगा कि पेपर तक आप जितने प्रैक्टिस सेट चलेंगे आपको सारे ये सब याद हो जाने चाहिए। और जिस दिन आपका एग्जाम होगा, जब देख के आएंगे तो आप अपना एग्जाम फोड़ के आएंगे दोस्तों। तो मेरा उद्देश्य यही है कि प्रैक्टिस सेट आपको लेते चलना है, प्रैक्टिस सेट कोई मिस नहीं करना है दोस्तों। बस आपको बस रोज़ प्रैक्टिस सेट जो भी 15-20 मिनट की वीडियो आपको रोज़ लेनी है, लीड लगा के कान में देखते रहना है दोस्तों। तो और चैनल को आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप सर्कल में शेयर कर दीजिए। तो हम लोग को भी मेहनत लगती है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग आपके लिए कंटेंट ढूंढते हैं, फिर उसको शूट करते हैं, फिर उसमें कुछ गलतियाँ ढूंढते हैं, कहीं गलतियाँ तो नहीं होगी, फिर दोबारा शूट करते हैं कहीं, इस तरीके की तो काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपका कर्तव्य खाली ये बनता है कि लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने ग्रुप सर्कल में बताइए कि हम लोग भी एक नई मुहिम चालू करें दोस्तों। अभी नई मुहिम चालू करी हम लोगों ने, तो दोस्तों टाइम तो लगेगा ही अभी हम लोग चैनल बड़ा करने में, आप चैनल बड़ा आप ही लोग करेंगे दोस्तों। तो इसलिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम बर्बाद करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, पॉलिटी के क्वेश्चन है आज। भारत सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? आप कहेंगे कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का जो है गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1946 में किया गया था। 1946 में किया गया था, किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? आप कहेंगे संविधान सभा का जो गठन था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में किया गया था। पूछा जाएगा संविधान सभा का गठन कब किया था? आप कहेंगे संविधान सभा का जो गठन था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा था, कितना समय लगा था? जो भारतीय संविधान बना था उसमें समय कितना लगा था? आप कहेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। मेरे साथ बोलते चलिए, आप लीड लगाए हो कान में, स्पीकर कुछ भी लगाए हो कान, जैसे बोलते चलिए मेरे साथ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पाकिस्तान के लिए प्रत्येक संविधान सभा गठित की गई थी। पाकिस्तान के लिए प्रत्येक संविधान सभा गठित की गई थी। आप कहेंगे 26 जुलाई 1946 को पाकिस्तान के लिए प्रत्येक संविधान सभा गठित की गई थी। कब गठित की गई थी? आप कहेंगे पाकिस्तान के लिए प्रत्येक संविधान सभा कब गठित की गई थी? आप कहेंगे दोस्तों 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए प्रत्येक संविधान सभा गठित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फटाफट वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने ग्रुप सर्कल में जरूर शेयर करिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फटाफट। शुरू में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी, कितनी थी? शुरू में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या है, बताइए। शुरू में स्टार्ट हुए बता रहे हैं, एक मिनट पेन ले लूँगा जरा। पूछा जा रहा है कि शुरू में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी, बताइए कितनी थी? तो आप कहेंगे 389 थी। कितनी थी? 389 सदस्यों की संख्या थी। शुरू में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में शुरू में भारतीय संविधान में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या शुरू में कितनी थी? आप कहेंगे 389 सदस्यों की संख्या थी। 389 सदस्यों की संख्या थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य रह गए। जब देश का विभाजन हो गया भाई, जब शुरू में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी, शुरू में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी, और जब देश का विभाजन हो गया तो देश के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? आ जाएंगे 299, 299 रह गई। देश के संविधान सभा जब एक मिनट देश के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य रह गए 299, जो कि शुरू में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो थी हमारे साथ में 389 निकल के आ रही थी, और जब देश का विभाजन हो गया संविधान सभा के उस समय सदस्यों की संख्या 299 निकल के आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थीं। आप कहेंगे 542, 542 रियासतें थी। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी, कितनी थी? आप कहेंगे स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी 542 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी स्वतंत्रता के पश्चात? तो आप कहेंगे 542 रियासतें थी स्वतंत्रता के पश्चात भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है?
भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो क्या है? आप कहेंगे एकात्मक एवं संघात्मक। भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो क्या है? आप कहेंगे एकात्मक एवं संघात्मक है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? भाई संविधान सभा के किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद के जो रियासत के प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा के पूछा जाएगा कि संविधान सभा के किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? आप कहेंगे हैदराबाद के रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं। तो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उस टाइप के हम लोग से जितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन आपके सामने पूछे जा रहे हैं जो एसएससी रेलवे जैसे क्वेश्चन पूछ रही है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं और उनसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब क्वेश्चन भी आपको सामने करा दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि उनसे जितने भी हिंट हो सकते हैं कि उससे क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो भी आपको करा दे रहे हैं। जैसे पूछा गया कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आप कहेंगे 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आप कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो 9 दिसंबर 1946 को जो अध्यक्षता की थी किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने जी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। देखिए, जो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? भारत की संविधान निर्माणी सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वी एन राव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। कब चुने गए? जो कि जब 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय कौन चुने गए थे? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, और जो पूछा जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे कब? 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। पहले लूँ, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। देखिए, संविधान सभा का प्रारूप जो तैयार किया गया था वी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का जो प्रारूप था वो तैयार किया गया था, किसने तैयार किया था? वी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति कब गठित की गई थी? प्रारूप समिति कब गठित की गई थी? आप कहेंगे 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति गठित की गई थी। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष भी आप बता देंगे कि बी.आर. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? प्रथम कानून मंत्री भी बी.आर. अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी प्रथम कानून मंत्री थे। पूछा जाएगा कि आपसे कि प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो आप दोस्तों बताएंगे कि बी.आर. अम्बेडकर जी प्रथम कानून मंत्री भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप कहेंगे जे.बी. कृपलानी जी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष पूछा जाए तो आप बोलेंगे जे.बी. कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। मेरे साथ बोलते रहिएगा तभी आपको याद हो पाएगा। एक बार बोलिएगा जरूर, मन में चाहे बोलिएगा, मन में बोल दिएगा तो आपको खुद याद हो जाएगा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। ऐसे बोलते चलिए। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। पूछा जाएगा कि बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, तो आप कहेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सब जोड़ा गया था। भाई संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। आप कहेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में शब्द जो है जोड़े गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई कम से कम कितने दिन हुई थी? संविधान के प्रारूप पर बहस हुई, आप कहेंगे 114 दिन, 114 दिन जो कि बहस चली।
ठीक है, संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी, 114 दिन जो है संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। संपूर्ण संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पूछा जाएगा संपूर्ण संविधान लागू हुआ था, आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है किसको? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है, वियर ने कहा है। ठीक है, वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटक से। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या थी। मूल संविधानों में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या थी, आप कहेंगे 395 और 8 अनुसूचियां और 22 भागों की संख्या थी। मूल संविधानों में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या थी, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और भाग कितने थे? 22 भाग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। वर्तमान में अनुच्छेद हैं 444 से अधिक, 444 से अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में अनुसूचियां हैं, वर्तमान में अनुसूचियां 12 हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या है 22। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 8 राज्य व 28 राज्य व 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो आप पूछा गया कितने राज्य हैं, आप कहेंगे 28 राज्य हैं और 8 जो है यूटी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था, 14 राज्यों का उल्लेख था। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? 14 राज्यों का उल्लेख था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान में देश का नाम था भारत अथवा इंडिया। भारत अथवा इंडिया, संविधान में देश का नाम था भारत अथवा इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान का सबसे बड़ा भाग है पांचवा। संविधान का पूछा जाएगा सबसे बड़ा भाग है, आप कहेंगे पांचवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का मेग्ना कार्टा कहा गया है भाग 3 को। भारत का मेग्ना कार्टा किसको कहा गया है? भाग 3 को। भारत का मेग्ना कार्टा किसे कहा गया? भाग 3 को कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। भाग 5 के अध्याय 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से भारत के प्रथम से जितने क्वेश्चन बन रहे थे वो भी आपको करा देते हैं। चलिए इस वीडियो में जितने बन रहे थे तो आपको सारे करा देते हैं, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बन रहे थे वो आपको करा देते हैं। जो पूछे गए हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी बन सकते थे हमने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दे रहे हैं। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? आप कहेंगे विजय लक्ष्मी पंडित जो थी भारत की प्रथम महिला राजदूत थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम था, आप कहेंगे अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? आप कहेंगे प्रेमा माथुर जो थी भारत की प्रथम महिला पायलट थी, कौन थी? प्रेमा माथुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आप भी पढ़ते चलिए तभी याद हो पाएगा दोस्तों, तभी मजा आएगा, तो साथ में पढ़ना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे प्रैक्टिस सेट, तभी इसका प्रैक्टिस सेट का रोल हो पाएगा। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। भारत के प्रथम, ये सुनिए, भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। सरदार बलदेव थी, बल है ना इनमें, इनमें बल है तो कौन होंगे? रक्षा मंत्री रखा जाएगा इनको। सरदार बलदेव सिंह जो थे भारत के रक्षा मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आप कहेंगे आर के षणमुखम शेट्टी। षणमुखम शेट्टी जो थे भारत के पहले वित्त मंत्री थे। आर के षणमुखम शेट्टी जो थे भारत के पहले वित्त मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले
केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे आपके? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हैं फटाफट। हाँ, यहाँ से देखिए डेट वाले क्वेश्चन हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एसएससी पूछ रहा है, तो ये डेटें जो आपको बहुत याद करनी पड़ेगी। ध्यान से देखिए डेट और याद करते चलिए। जो पूछा जाएगा जैसे भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। जैसे महावीर का जन्म कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 540 ईसा पूर्व में। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी जो है पूछ रहा है, तो मेरा मानना ये है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों आपसे। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आगे जितने प्रैक्टिस सेट होंगे उसमें भी थोड़ा थोड़ा करके आपको प्रोवाइड कराते चलेंगे। अभी हम थोड़े आपके सामने लेकर आए हैं और आगे भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों आपको बस मजे से पढ़ना है, बस ये नहीं कि टेंशन लेके पढ़ना, टेंशन लेके नहीं पढ़ना। आप इस चैनल पे आए हैं तो आपको हंसी मजाक करके सब पढ़ाया जाएगा। बस ये है कि आप कोई लोड नहीं देना है, बस प्रैक्टिस सेट लेते चलिए और जिस दिन एग्जाम होगा बस फोड़ के आना है आपको बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ग्रुप सर्कल में शेयर करेंगे। दोस्तों आपने कर दिया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ होगा? भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर का निर्माण हुआ 468 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में महावीर का निर्माण हुआ। ठीक है, गौतम गौतम बुद्ध का जन्म, भाई ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं जो पूछे जा सकते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? आप कहेंगे 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। ठीक है, चलिए देखिए सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? सिकंदर का भारत पर आक्रमण जो है 326 से लेकर 325 ईसा पूर्व में हुआ। 326 से लेकर 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। चलिए अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुई? 261 ईसा पूर्व में। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुई? 261 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। विक्रम संवत का आरंभ हुआ 58 ईसा पूर्व से। 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत का आरंभ हुआ। 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत का आरंभ हुआ। 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत का आरंभ हुआ। शक संवत का आरंभ होता है 78 ईसा पूर्व से। शक संवत का आरंभ होता है 78 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है? 622 ईसा पूर्व से। हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है? 622 ईसा पूर्व से। हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है? 622 ईसा पूर्व से। फाहियान की भारत यात्रा कब हुई थी? 405 से 411 ईसा पूर्व में हुई थी। फाहियान की भारत यात्रा हुई थी। चलिए फिर से एक बार इधर देख लीजिए, फिर से एक बार देखिए मेरे साथ। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में। महावीर का निर्माण कब हुआ? आप कहेंगे 468 ईस्वी में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? आप कहेंगे 483 ईसा पूर्व में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 326 से 325 ईसा पूर्व में। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुई? 261 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत का आरंभ हुआ 58 ईसा पूर्व से। शक संवत का आरंभ हुआ 78 ईसा पूर्व से। हिजरी संवत का आरंभ हुआ 622 ईसा पूर्व से। फाहियान की भारत यात्रा 405 से लेकर 411 ईसा पूर्व में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। हेनसांग की भारत यात्रा कब हुई थी? 630 ईस्वी में। हेनसांग की भारत यात्रा कब हुई? 630 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण हुआ? 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में जो है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 1191 ईस्वी में हुआ। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? आप कहेंगे 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? 1206 ईस्वी में हुई। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ? 1498 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में हुआ। इस डेट से लेके क्वेश्चन काफ़ी पूछ जाते हैं। अभी तो मैंने कुछ डेट आपको कराई है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड आगे भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। टेंशन मत लीजिए, आगे भी वीडियो प्रोवाइड होंगी आपको, उनमें भी मिलेंगी कुछ डेटें। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? आप कहेंगे 1761 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी हो गया। तराइन का द्वितीय युद्ध भी हो गया।
तो दोस्तों इस तरीके की सारी वीडियो कंप्लीट होती हैं। और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने ग्रुप सर्कल में जरूर शेयर करना है। रोजाना प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने ग्रुप सर्कल में शेयर कर देना है। रोज़ प्रैक्टिस सेट लेते चलिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए प्रैक्टिस सेट चालू हो गया। दोस्तों हम लोग ने चैनल पर नई मुहिम चालू करी है। दोस्तों चैनल को लोग सब्सक्राइब नहीं करते जानबूझ के कि चैनल छोटा है तभी आप ही लोग बड़ा करेंगे दोस्तों इसको। तो आप लोग को कर्तव्य बनता है, तो हम लोग आपसे विश्वास रखते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों। तो बस आप लोग मेहनत पर, हमारी मेहनत पर भी पानी मत फेरिएगा। हम लोग की मेहनत भी लगती है वीडियो शूट करने में बस दोस्तों। तो बस यही चाहते हैं आपसे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।